एक तरफा चुनाव चल रहा है। कौन जीत रहा है यहाँ से? कन्हैया जी जीत रहे हैं हमारे। क्यों आपको लग रहा है कन्हैया जीतेंगे? बस जीते जिताए हैं, वो तो क्या लग क्यों रही है। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। वो अभी सो रहा है, अभी वो जागे नहीं है। घूम रहे हैं जगह जगह, कहाँ सो रहे नहीं नहीं, वो सो लोगों में जा रहे हैं सभा अभी वो सो रहा है, वो जागे नहीं है। अगर जागते हुए होते ना, वो एक तरफा जीतते। आज तक जब से वो जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, आज तक कभी पब्लिक के बीच में नहीं आए। क्या लग रहा है इस बार? मनोज तिवारी जी 5 साल में कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। शायद अब अगर होश आ गया हो तो, अब अगर होश आ गया हो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, जो आज तक पब्लिक के बीच में नहीं आया, वो जीतेगा। झूठे जुमले वादे 2 करने। बार सुना है लोगों ने, उनको 2 बार के सांसद है वो। अरे भैया, रिंकिया के पापा को कौन चुनेगा? वो तो अब संसद के बाहर ठुमके ही लगाएंगे। हाँ, क्या सुनेंगे? वो कह रहे हैं रिंकिया बेटी की तरह है, रिंकिया की बेटी की बेइज्जती कर रहे हैं लोग। रिंकिया की बेटी कांग्रेस वाले का ना, खुद जो दूसरों की महिलाओं की बेइज्जती करते हो दुनिया भर में। मनोज तिवारी को ये नहीं दिखाई देता कि मणिपुर में क्या हुआ, उसके लिए चुप है, वहाँ बेटियां नहीं थी। हाथरस में क्या हुआ, उसके लिए नहीं पता चला कि वो बेटियां नहीं थी। हैं, हिंदुस्तान के फिर काम करेंगे वो। एक बार और चुनेंगे तो तुम इलेक्शन ही बंद करा दोगे। एक बार और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? क्या हिसाब से नमक को नमक के हिसाब से खाया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसे मीठे की तरह खा जाए। ऐसा नहीं होगा। महिलाएं सुरक्षित है, आप तो महिलाएं हैं। कहाँ सुरक्षित है बताइए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हमसे बेहतर तो आप ही महंगाई कम हुई है नहीं हुई है? महंगाई तो इतनी कम हुई है कि एक टाइम खा के दूसरे टाइम भी नसीब होती है रोटी, इतनी कम हुई है। बच्चों को रोजगार मिला? हाँ, बच्चों को रोजगार है। बच्चे 5 रुपए का रिक्शे की डेली रोज चलाते हैं, 5 रुपए की सवारी बिठा के डेली रिक्शा चलाते हैं। महंगाई पे काम हुआ है? महंगाई पे बहुत काम हुआ है, महंगाई पे बहुत काम हुआ है। बता तो रहे, आज खा के फिर कल खाएंगे हम, इतना काम करते भाजपा वाले। उम्मीद है कन्हैया कुमार से? कन्हैया कुमार से बहुत उम्मीद है। नहीं भी उम्मीद है तो वो सोच तो रहे महिलाओं के लिए, देश के लिए, लोगों के बीच में है तो सही। कुछ नहीं करे वो हमारे लिए, मगर हम चाहते हैं कन्हैया कुमार हमारे जीत कर आए। कांग्रेस ने हमेशा सोचा है, क्या सोचा है? कांग्रेस ने सबको सोचा है, महिलाओं को मान लूटा है 70 साल तक। 70 साल को मोदी जी पता कैसे काम कर रहे हैं? जैसे एक परिवार में, एक अच्छे परिवार में एक नालायक बेटा जैसे पैदा हो जाता है ना, वो बाप दादा की संपत्ति को बेच के खा जाता है। मोदी जी ने ये काम करा है। रेल बेच दी, जेल बेच दी, मंत्री बेच दिए, रेल हवाई अड्डा सब कुछ तो बेच दिया, क्या बचा है? युवाओं के लिए जो हक है 5 रुपए सवारी का, जो रिक्शा चलाते हैं, जो लड़के बीकॉम करे में, वो आज रिक्शा चला रहे हैं। इतनी तरक्की हुई है मेरे भाई। कांग्रेस ने लूटा 70 साल। कैसे लूटा है बताइए आप बताइए ना। भाजपा कह रही है, तो भाजपा से पूछ के बताइए। आप बताइए। हैं आप बताइए। भाई, हमारी निगाह में तो कुछ नहीं लूटा। अगर लूटा भाई, भाजपा तो इतना कहती है कि आपको खुद बताया, आप खुद न्यूज वाले हो। भाजपा देश के प्रधानमंत्री उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर प्रचार करने आते हैं। जब दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे तो देश का प्रधानमंत्री कहाँ था? हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो भजन लाल कहाँ था? राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी का प्रचार करने आते हैं। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो देश का रक्षा मंत्री कहाँ था? अब सब याद आने लगे। कहते लोग देश को लूटा, क्या लूटा? मोदी जी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया 70 साल के अंदर। 70 साल में कहते हैं कि एक चाय वाले प्रधानमंत्री बना दिया। और कांग्रेस की नीतियां नहीं बनी हुई होती, कांग्रेस पर रोजगार नहीं दिया होता तो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते जरा से भी। मोदी जी, योगी जी कभी उज्जैन की बात करते हैं, कभी काशी की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने गुजरात की बात करी। गुजरात बोला है कि हम रोल मॉडल हम ऐसा बना करके आए। आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है यहाँ कन्हैया कुमार हम versus मनोज तिवारी? क्षेत्र से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। गंगा किनारे वाले को, जमुना किनारे वाले इस बार जिताए हुए हैं, पक्के से जिताए हुए हैं। मोदी जी को करारा जवाब देना है। उनके साथियों को हरा करके देश की जनता जवाब देने तैयार है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 4 जून को पाकिस्तान के लिए बैग तैयार कर लें कांग्रेस। पाकिस्तान के तैयार कर लें, पाकिस्तान के लिए। अगर हम जरा से कोई बात बोल देते हैं क्या केजरीवाल की सरकार जो वोट दिया लोगों ने, क्या वो सब पाकिस्तानी है? या यहाँ बैठे बैठे फॉरेन हिंदू मुसलमान करते हैं? हिंदुआ कर करके इन्होंने रुपए की कीमत 86 रुपये बचा दिए, डॉलर की कीमत 86 रुपये पर। और अभी जैसे मान लो हाजिर जा रहे हैं ना, 50,000 रुपये के कुल वहाँ के 2100 रुपये मिल रहे हैं। हमारा डंका बच चुका, बिल्कुल एकदम बिल्कुल घंटा बच गया हमारा घंटा। इन्होंने बिल्कुल हाँ नहीं डंका नहीं, उनका घंटा बच चुका, उन्होंने देश का घंटा बजा दिया उन्होंने बिल्कुल एकदम। 10 साल में मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में कितने हॉस्पिटल बनवाए? 10 साल में मनोज तिवारी ने कितने एम्स बनवाए? तिमारपुर के अंदर परसों जनसभा कर रहे हैं,
और पूछ रहा है भैया तिमारपुर हमारी लोकसभा में आता है क्या, हम नाली बनवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हमें जितवाओ तो सही। तो 10 साल में क्या करा? 10 साल में खाली पैसा खाया। आप सांसद हैं, दंगे हो रहे थे। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जीतेगी। मनोज तिवारी कह रहे हैं मनोज तिवारी बेईमानी से जीत रहा बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी तो करते हैं, ईमानदारी से जीत के दिखा दो एक बार भी अगर जीत के दिखा दो। जनता कहाँ चुनती है? जनता तो चुनती नहीं है। भीड़ के अंदर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। अब कैसे चुना? चावलों में जो कंकर होता है ना, वो निकाल के यूं रख दिया। कांग्रेस पार्टी मनोज तिवारी के साथ लोफड़ लोकसभा का सांसद नहीं रहना चाहिए। और क्या उसका सुने हैं जो गाना सिंगर, वैसा सब रफ गाना जो कि आप रफ गाना, वो गाना बटन दबेगा, मॉल लगेगी। राहुल गांधी कन्हैया कुमार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सांसद बन गया, वो सांसद बन गया। मनोज तिवारी जमानत जब्त है। मनोज तिवारी की जमानत जब्त है इस बार। आगे नहीं समझ में कोई नहीं होगा। खाली क्यों चुना थोड़ा ये बेईमानी करके आए हो? चुनने का चीज होती। जीते तो बेईमानी, आप जीते तो ईमानदार। बस हम तो ईमानदार हैं। तुमने आज देखा राहुल की मोहब्बत थी है, अभी पिंडाल में देखा राहुल की मोहब्बत थी, बच्चा और बूढ़ा। ये देखो ये राहुल मोदी जी की सभा में ये राहुल की मोदी जी की सभा में पैसों वाले थे, पैसे वाले सारे। ये सारे पहले 10 साल में पहली बार क्या देख रहा हो तुम? किस साल में? ये बेईमानी भी भाजपा ने सिखाई है हमें। ये बेईमानी हाँ भाजपा ने सिखाई है। भाजपा ने आपके कहने से आपने कहा ना कि बेईमानी कर रहा हो, तो ये भाजपा की देन है। सीख रहे हैं भाजपा से। और एक क्यों सीखे? एक राहुल जी मेरी बात, एक राहुल जी ऐसे हैं जो मोदी जी के आंख में आंख डाल के बात करने वाला है। आगे नहीं मुंह तोड़ जवाब ऐसा मिलेगा आपके मोदी जी को जो मोदी जी देखते रह जाएंगे। और 4 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं ठकाठक ठकाठक ठकाठक। गए मोदी जी 4 मनोज तिवारी गए। मनोज तिवारी नहीं आते, मनोज तिवारी गए। नोट किया नहीं, इसमें क्यों बोलूं? मनोज तिवारी नहीं आते। और क्या सुनना चाहते हो बताओ? मनोज तिवारी नहीं आते। कभी नहीं आएंगे, वो गए 2 बार सुना है। गए वो क्या कह रहे हैं? भूल से चुना गया। क्या हो रही है? अच्छा टाइम खराब कर रहे हैं। मनोज तिवारी के अलावा कोई और मुद्दा उठाइए ना। आपके क्षेत्र से तो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार है ना। हाँ यहाँ से तो वही लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए। हाँ, तो ये वही सा वो वाला गाना है ना कि सखी सैया तो खूब ही कमाए थे, महंगाई डायन खाए जाते। तो ये मोदी जी जो है ना ये गाने को सुनने, और ये गाना आपकी बार तिवारी जी गाएंगे, मनोज तिवारी जी, और मोदी जी सुनेंगे। क्या चाहते हैं आप? कन्हैया कुमार को। मनोज तिवारी 10 साल रहे हैं आपके क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ 10 साल सांसद रहे हैं तो कुछ काम हाँ ना, कुछ नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा। बस ये है कि रोजगारी छीन ली है सबकी। वहाँ बहुत बड़े बड़े वादे करे गए थे कि अमित ने लोगों को नौकरी दी जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि सारे नौजवान सड़कों पे न धंधा कुछ नहीं है। महसूस होता है जब रिश्तेदार आते हैं और घर में पानी भर रहा है, सब सारी गंदगी होती है। हाँ तो अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है कोई आता है तो। आज भी देख लो जगह जगह पानी बिल्कुल भरा पड़ा है, नाली भरी पड़ी है, कूड़ा भरा पड़ा है। तो आपको विश्वास है, भरोसा है कन्हैया कुमार? हाँ कन्हैया कुमार आएंगे। अब की करेंगे? कन्हैया कुमार हाँ करेंगे, कन्हैया कुमार करेंगे, उनका विश्वास है। मनोज तिवारी ने हाँ बहुत काम किया, इतना बढ़िया काम करा जो कोई नेता नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम ये क्या काम है? इससे बड़ी बात तो कोई भी नहीं। साफ नहीं कराएंगे? कहाँ करिए? देखो जाके जाए जरा देखे तो सही, कभी गए हैं देखे तो सही। तेते अड़ंगे घरों में पानी घुस रहा है जो हम खुद निकालते हैं नालियों को, अपनियों को। घरों में पानी आ जाता है। और क्या, हमारे घर में तो खुद घुसता है। वो तो कहते हैं चमका दिया है। हाँ बहुत चमका दिया, देश चमक गया, बहुत चमक गया देश। हाँ बहुत चमक गया। क्या हम खुद सफाई करते हैं? हम किसी की जरूरत नहीं हमको। मेहमान आते थे, मेहमानों की गंदगी में बिठाएंगे। क्या कहते हैं? उन्हें क्या गंदगी में बिठाएंगे? काम को लेकर बोलते हैं, काम हुआ या नहीं हुआ?
क्या कोई भी नहीं बोलता, कौन बोलेगा जब हमको ज्यादा नाराज लग रही हैं आप, क्या हो गया? अरे भैया कोई किसी का नहीं करता, सब अपना पेट भरते हैं और कोई कुछ नहीं करता, सब चीजें झूठी है, जुगलेबाजी है ना, सब जुगले हैं ये। कन्हैया कुमार आएंगे तो कुछ काम करेंगे। हाँ वो करेगा, उस पर भरोसा है, पहले से ही भरोसा है। आपके क्षेत्र में सड़कों का कुछ काम हुआ है? नहीं होगा, पार्क होगा, ठीक नहीं होगा काम। बोले ऐसा ही रास्ता बंद है हमारे उधर, कोई नहीं आ सका न कोई जा सका थे, कुछ नहीं काम होगा हमारे। सब झूठा कर रहा है, कुछ नहीं किया, वो अपना जीतने के लिए बात बना रहा। पूरी फैमिली के, पूरी फैमिली है, मेरा बुढ़े भी जिंदे हैं, अभी बच्चे भी हैं मेरे, सबके नाम काट के मेरा इकली का नाम राशन 5 किलो मिलता है। क्या मैं अपनी फैमिली को 5 किलो राशन में पाल लूंगी? नहीं नाम चढ़ रहे, 3 बार मैं फार्म भरी आई, जमा करी आई, कुछ नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा काम, अभी नहीं। 10 सालों से मैं ये एक का ही राशन उठाती हूँ अपना। तो कौन कराएगा फिर, कौन काम कराएगा आपके क्षेत्र में? जो गवर्नमेंट आएगी वो कराएगी, आगे तो भाजपा कराती तो हमें दिक्कत ही नहीं, उन्होंने तो काट दिए सबके नाम। साल तो रहे आपके क्षेत्र में, कुछ तो कराया? बहुत कुछ कराया, क्या कराया? कुछ भी नहीं कराया। 10 साल मौका दिया था उनको जिताने का कि हमारे देश में कुछ करेंगे वो, पर उन्होंने नहीं कुछ करा है। आज भी देख लो गलियों गलियों में इतने चमका दिया, अपने घर को चमकाया होगा, कौन सा हमारी गलियों को चमकाया गया है? एक बात सुनिए, कहाँ चमकी हमारी कॉलोनी? आज देख लो, रोजगारी का वादा करा था कि हम सबको रोजगारी देंगे, क्या करा? जगह जगह देख लो नौजवान ऐसे ही भटक रहे हैं, रोजगारी बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने करोड़ों को रोजगारी देंगे, कुछ रोजगारी नहीं था। मैं ये कह रही, ये कहते थे मोदी जी आएंगे अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आए तो भूखे मर रहे हैं, जो बच्चे के काम कर रहे थे वो भी काम छुड़वा दिए। स्वच्छ भारत अभियान चलाया है आप? कुछ नहीं चलाया है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया नहीं, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे ना, कुछ नहीं। आप क्षेत्र में आके चेक कर लेंगे, पिछले 10 साल से मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ सांसद है, 10 साल से वो एक बार भी क्षेत्र में किसी की सूद लेने नहीं आए, और जब 10 साल से सूद लेने नहीं आए तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आज वो वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, पर वोट उन्हें क्यों दे, किस बेस पे दे? आप काम किया है मनोज तिवारी ने? नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, दर्शन देने में नहीं आए। साफ सफाई होगी, गलियां चमका दी है। अगर साफ सफाई कर दी होती तो उन्हें आज रोना नहीं पड़ता। मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हो, उनके क्षेत्र में आज वो अपनी रैली करनी पड़ी तो वो नहीं करनी पड़ती। आप एज ए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहते तो आपको इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती, रोना नहीं पड़ता, कार्यकर्ता आपके साथ लगा होता, परंतु कार्यकर्ता भी आज उनसे दूर भाग रहा है। यदि आपने काम किए होते, आपने वृद्धों की पेंशनें नहीं लगवाई, आपने केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलवा के दिए जो कांग्रेस के जमाने में पास हो गए थे, केंद्रीय विद्यालय। कहते हैं यमुना पार के सारे लोग खुश हैं, यमुना पार के सारे लोग खुश है, तो आपको अभी जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा कितने खुश है। खुश नहीं है, आपको कहनी नहीं पड़ेगी। खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर 10 साल में काम नहीं हुआ, काम हुआ तो जो उन्होंने 2 गांव गोद लिए हैं उनका आप जाके हाल देख लिए, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके सामने यही देख लीजिए ना, 1.5 लाख रोजगार मिला नहीं, उनके और छूट गए हैं 2 करोड़ जो देने की बात। महंगाई पे काम हुआ नहीं, महंगाई पे इतना काम हुआ कि महंगाई इतनी सिर पे चढ़ा दी, और जीएसटी दूध तक पे लगा दी, जो बच्चे दूध पीते हैं उस पर जीएसटी लगा दी। विकास का गंगा बह रही है, बिल्कुल विकास की गंगा, भारत अभियान चल रहा है। ये 4 जून को सबको रिजल्ट पता चल जाएगा, जितनी गंगा विकास की बहाई है वो उनके सामने आ जाएगी, और कन्हैया कुमार जी हंसते हुए आएंगे और मनोज तिवारी जी वहाँ से आपको यहाँ से जाते हुए दिखाई देंगे। यह संसद में मोदी जी को जवाब देने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी को, जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें वो संसद में जवाब देंगे, उन्हें हम हारने नहीं देंगे। अभियान चलाया था भाजपा ने, उसके तहत आपके क्षेत्र में विकास हुआ, काम हुआ, सफाई हुई। सर, स्वच्छ भारत का मतलब है कि क्षेत्र को साफ सफाई रखी जाए। हम लोगों ने भी हेल्प की थी, पर वहाँ पे और उन्होंने शराब के ठेके खुलवा दिए जो प्राइवेट चल रहे हैं, अनलीगल चल रहे हैं। लोगों के मकान गिरवाई है, मनोज तिवारी जी की देन है। जब से सांसद बने हैं वहाँ जबरदस्ती जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, मकान घेरे जा रहे हैं, तो यह एज ए सांसद मनोज तिवारी जी करा रहे हैं, उन्हें फिल्मों से मतलब नहीं। मनोज तिवारी मकान गिरवा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ कब्जे करवा रहे हैं, आप जाके देख लीजिए क्षेत्र में, उराड़ी क्षेत्र तिवारी करवा रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के आदमी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। और जाकर के कंप्लेंट करते तो पुलिस वाले कंप्लेंट भी नहीं लिखते हैं। आपका किसका मकान छिनवा दिया? हमारे खुद के छिनवाए हुए हैं, मेरे मकान पे जबरदस्ती ठाकुर इसका शराब का ठेका जबरदस्ती अनलीगल खुलवा रखा है, और उसमें वहीं बगल में खुलवाया इन्होंने, मनोज तिवारी के आदमियों ने। आपके मकान पे बिल्कुल उसमें गिरवा के मुझ पर जबरदस्ती FIR करी गई, बिल्कुल सबूत है मेरे पास, मुझ पे FIR की गई। जज तक भी परेशान है, विजेंद्र हम वैसे ही बेल कर दे रहे, क्यों दे रहे हो बेल? जब मैंने गलत किया तो मुझे जेल दीजिए। वो घबरा रहे हैं वहाँ पर सारे, SHO भी घबरा रहे हैं वहाँ से। हम गरीब के नेता है, जनता के नेता है। गरीब के नेता तो गरीब का पहले घर गिरवा देते हैं, फिर कहते हैं चंद पैसे ले ले, कागज करके जा।
जबरदस्ती हमसे कागज करवा गए, जबकि मेरी मिसेज के नाम प्लॉट नहीं है, मेरे नाम है, मेरी मिसेज से कागज करा लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और फंसे हैं ज़्यादा। उन पे FIR दर्ज की के तो जबरदस्ती घरवाली से जाकर के समझौता लिखवाया गया है। केस मेरे साथ है तो समझौता मिसेज से कैसे लिखवा सकते हैं? मिलन विहार कॉलोनी पड़ेगी, गली नंबर 11 के पास। गांजे वाला है एक सरफराज है, एक शराब वाली श्यामवती उर्फ मीना है, और उनका पूरा गिरोह SHO उनकी पुलिस की टीम में दिखा दूंगा शराब बेचते हुए। उन्होंने मकान गिरवाया, बाकायदा सीढ़ी से जीने से दीवार तोड़ के मकान में घुसते हुए, ताले कटवाते हुए। तो ये SHO साहब को शोभा देता है। और SHO तो वीरेंद्र कुमार जी थे जो वहाँ से ट्रांसफर कराकर मटिया महल पहुँच गए हैं। जब आपके आप लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो 2 बार सांसद रहे हैं, 10 साल वो, तो वोट तो लोग कर रहे हैं उनको। लोग बात डरा रखे थे, अब जाके थोड़ा सा डर निकला जो सामने आए हैं। उसमें भी वो कह रहे कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पे दे दिए, तो राम मंदिर इतना तो हमारे आस्था का केंद्र है, परंतु रोजगार तो भाई काम करने से ही मिलेगा। रोजगार आपने ठप कर करके 142 करोड़ लोगों में से सिर्फ 81 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे, तो 81 करोड़ तो आपने क्या सोचा है? पहुंचा दिए। इस बार बदलाव होगा, कन्हैया कुमार जी को सपोर्ट करेंगे और पूरी दिल्ली में महागठबंधन का जीतने सारे प्रत्याशी जा रहे हैं। 101% जीत रहे हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने काम किए होते तो आज इन्हें रोना नहीं पड़ता।